हेलो, आज हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। ये हम कल पढ़ चुके थे कि हम अल्कोहल से कैसे प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो इसमें जो मेन है वो पढ़ लेते हैं। एक है हमारा PCl5, उसमें एक्स्ट्रा प्रोडक्ट क्या निकलेगा, POCl3 प्लस HCl। मेनली ये एक्स्ट्रा प्रोडक्ट पूछे जाते हैं। ठीक है, तो PCl5 है, उसमें क्या निकलेगा, POCl3 प्लस HCl। ऐसे ही हमारा क्या है, PX3 है, उसमें क्या निकलेगा, H3PO3। क्या निकलेगा, H3PO3। नेक्स्ट है हमारा SOCl2, इसमें एक्स्ट्रा प्रोडक्ट क्या निकलेगा, SO2 प्लस HCl। ठीक है, और उसके बाद हमारा है कि हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन से कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप है हमारा फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन। तो फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन में हमारा क्या होता है, हम क्या करते हैं, एक हाइड्रोजन को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं और एक क्लोरीन को ऐड कर देते हैं। तो इसमें 3 स्टेप इंक्लूडेड हैं। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है, इनिशिएशन। क्या है, इनिशिएशन। इसमें हम क्या करेंगे, जो भी हेलोजन है उसको फ्री रेडिकल में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्रोपेगेशन। जो हमारे क्या है, ये फ्री रेडिकल हैं, उसको हम अटैक करवाएंगे किसके साथ, जो भी एल्काइल ग्रुप है उसके एक हाइड्रोजन के साथ। तो वो क्या करेगा, HCl या फिर HX बनाएगा और हमें क्या मिल जाएगा, एल्काइल रेडिकल मिल जाएगा। जब एल्काइल रेडिकल मिल गया तो फिर से हम क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाएंगे और एक जो फ्री रेडिकल है क्लोरीन का, वो रिएक्ट करेगा हमारा किसके साथ, एल्काइल फ्री रेडिकल के साथ, और हमें क्या मिल जाएगा, हेलो एल्केन्स। लास्ट है हमारा टर्मिनेटिंग स्टेप। टर्मिनेटिंग स्टेप क्या होता है, इसमें हमें क्या करना है, जो भी रेडिकल्स हैं उनको एक दूसरे के साथ रिएक्ट करवाओ। फॉर एग्जांपल क्लोरीन रेडिकल हैं, वो दूसरे क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें क्या मिलेगा, Cl2। सेम हमारा है क्लोरीन रेडिकल, अगर मिथाइल रेडिकल के साथ करेगा तो क्या मिलेगा, मिथाइल क्लोराइड। सेम अगर दो मिथाइल रेडिकल एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे तो हमें क्या मिलेगा, इथेन। नेक्स्ट है हमारा कि हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, तो वो है हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। इसमें क्या कह रखा है कि ये किसकी प्रेजेंस में होता है, लेविस एसिड की प्रेजेंस में होता है। तो यहाँ हमने क्या लिया, कोई भी एराइल ग्रुप लिया, ठीक है, या फिर एरीन ग्रुप लिया। ठीक है, तो उसमें फिर हमने क्या किया, क्लोरीन की रिएक्ट करवाई। ठीक है, तो क्लोरीन को सबसे पहले किस में कन्वर्ट किया, हमने इलेक्ट्रोफाइल में कन्वर्ट किया। ठीक है, तो अब उसका अटैक या तो ऑर्थो पोजीशन पे हो सकता है या हमारा किस पे हो सकता है, पैरा पोजीशन पे। सेम ऐसे ही ब्रोमीन लिया तो ब्रोमिनेशन करवाया, ब्रोमीन का भी क्या है, ऑर्थो और पैरा पे बन सकता है। अब है हमारा आयोडीन का। तो आयोडीन का जब हमने करवाया तो वो किसकी प्रेजेंस में करवाया, AlCl3 की प्रेजेंस में। मेनली ना रिएक्शन में यही ज़रूरी है कि आप किसको साथ लेके चलते हैं। तो जैसे इसमें क्या है, FeCl3, इसमें आपका क्या है, AlCl3 है। ठीक है, तो आयोडीन के केस में हमारा क्या है, AlCl3 है। तो आपको ये तो मिलेगा, ये तो क्योंकि आपको मेन प्रोडक्ट तैयार करना है, तो RX तो आपको मिलना ही मिलना है। और एक्स्ट्रा प्रोडक्ट आपका क्या है, HI, वो आपका किस तरीके से बिहेव करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट के तरीके से बिहेव करेगा। इसने क्या कहा है कि रिएक्शन विद I2 आर द रिवर्सिबल इन नेचर। ठीक है, तो जो ये रिएक्शन है ये कैसी है, रिवर्सिबल है। नेक्स्ट इसने क्या कहा कि ड्यू टू द हाई रिएक्टिविटी ऑफ फ्लोरीन, फ्लोरो कंपाउंड आर नॉट प्रिपेयर्ड। ठीक है, क्योंकि फ्लोरीन है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, इस वजह से इस तरीके से, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन से हम RF नहीं बना सकते। ठीक है, तो ये इसका कहना है। नेक्स्ट है हमारा सैंडवियर रिएक्शन। तो सैंडवियर रिएक्शन में हम क्या करेंगे, प्राइमरी एरोमेटिक अमीन लेंगे, ठीक है, और उसकी रिएक्शन NaNO2 प्लस HCl के साथ करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, डाइजोनियम साल्ट। क्या मिलता है, डाइजोनियम साल्ट। तो ये हमारा क्या है, एनिलीन। क्या है, एनिलीन। उसकी रिएक्शन जब हमने किसके साथ करवाया, NaNO2 प्लस HCl के साथ, तो ये हमें क्या मिला, बेंजीन डाइजोनियम साल्ट। लेकिन ये तो हमारा मेन प्रोडक्ट नहीं है। ठीक है, तो मेन प्रोडक्ट कैसे प्रिपेयर करेंगे, जो बेंजीन डाइजोनियम साल्ट है उसकी रिएक्शन जब हम किसके साथ करवाएंगे, Cu2Cl2 के साथ, तो हमें क्या मिलेगा, क्लोरोबेंजीन। ठीक है, ऐसे ही Cu2Br2 के साथ कराएंगे तो क्या मिलेगा, ब्रोमोबेंजीन। ऐसे ही Ki के साथ करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, आयोडोबेंजीन। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी है, सैंडमियर रिएक्शन। हम रिपीट करते हैं। इसमें सबसे पहले आपको क्या लेना है, एनिलीन या फिर कोई भी प्राइमरी एरोमेटिक अमीन्स लेना है, उसकी रिएक्शन आपको करवानी है NaNO2 प्लस HCl के साथ, ताकि आपको क्या मिले, बेंजीन डाइजोनियम साल्ट। लेकिन ये हमारा मेन प्रोडक्ट नहीं है, तो इस वजह से हम किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे, Cu2Cl2 या फिर Cu2Br2
R2 के साथ, ठीक है। तो यहाँ से तो हमें क्या मिलेगा, क्लोरोबेंजीन, यहाँ से ब्रोमोबेंजीन, लेकिन आयोडोबेंजीन कहाँ से मिलेगा, Ki से, ठीक है। बस आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा प्रिपरेशन बाय एल्कीन्स। तो एल्कीन से हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, उसके लिए ना आपको दो रूल पता होना चाहिए मेनली। तो इसमें होता क्या है आपका, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, ठीक है, कि हम हाइड्रोजन हैलाइड लेते हैं उसको ऐड कर देते हैं, ठीक है। लेकिन दो रूल फॉलो होंगे इसमें। फर्स्ट है आपका मार्कोनी रूल, सेकंड है एंटी मार्कोनी रूल। मार्कोनी रूल आपका क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी एग्जांपल से लेते, ये है आपके पास, ठीक है। इसमें डबल बॉन्डेड कार्बन एटम देखना है, तो एक के पास दो हाइड्रोजन है, एक के पास एक हाइड्रोजन है, ठीक है। तो ये क्या कहता है मार्कोनी रूल, कि डबल बॉन्डेड कार्बन एटम कंटेन लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है उस पे अटैक कौन करेगा, आपका हेलोजन, मतलब Br कहाँ जाएगा, इस पोजिशन पे, ठीक है। और जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन है वहाँ क्या जाएगा, आपका हाइड्रोजन, मतलब H जाएगा, ठीक है। फिर एंटी मार्कोनी रूल है तो वो इसका अपोजिट होगा, वो हम देखते हैं यहाँ। दूसरा है कि एंटी मार्कोनी रूल है, लेकिन वो किस में फॉलो होता है आपका, जब आपको क्या कंडीशन दे रखी हो, इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड। जब वो बोले कि परऑक्साइड की प्रेजेंस में है, और वो एक फॉलो भी किसके साथ होता है, सिर्फ और सिर्फ HBr के केस में। अगर आप HCl के केस में, HI के केस में इनमें लोगे तो फॉलो नहीं होगा। तो अब हम इस एग्जाम्पल को पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये था CH3CH डबल बॉन्ड CH2। तो हमारे पास डबल बॉन्ड चेक कर लिया, यहाँ एक कार्बन, एक हाइड्रोजन है, यहाँ दो हाइड्रोजन है। तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनी रूल, अगर हम मार्कोनी को देखते तो हम क्या करते कि ब्रोमीन को तो यहाँ भेज देते, ठीक है, और हाइड्रोजन को यहाँ भेज देते, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया हमारा, पर ऑक्साइड, क्या आ गया, पर ऑक्साइड। इसी वजह से हमने हाइड्रोजन को तो कहाँ भेजा, जहाँ लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, और ब्रोमीन को कहाँ भेजा, जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन है। तो हमारा क्या बनेगा, CH3CH2CH2Br। नेक्स्ट है हमारा, इसी को हमने परोक्साइड ही दिया है, कंडीशन क्या दी आपको, परोक्साइड की, लेकिन यहाँ क्या दे दिया आपको, HCl। तो अब चेक करते हैं हम एंटी मार्कोनी फॉलो करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है। तो हमने हाइड्रोजन को, यहाँ प्रोडक्ट हमारा ये बनेगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन को हमने कहाँ भेजा, जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन है। क्लोरीन को कहाँ भेजा, जहाँ कम हाइड्रोजन है। तो ये तो कौन सा रूल है, मार्कोनी रूल है। कौन सा है, मार्कोनी। तो आपको याद यहीं रखना है, ये इसकी डेफिनेशन थी कि एंटी मार्कोनी क्या है, इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड। फर्स्ट कंडीशन है ओनली इन द अप्लाई फॉर द HBr, कि ये सिर्फ HBr की प्रेजेंस में ही होगा। अगर आपने HCl लिया, HI लिया तो ये फॉलो नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा एडिशन ऑफ हेलोजन, ठीक है, कि हम कैसे प्रिपेयर करेंगे कि हेलोजन को हम ऐड कर दें। तो ये हमारे पास क्या है, इथीन, इथीन है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, हेलोजन। तो हम क्या करेंगे, Br है, Br है, एक Br को तो इसके साथ अटैक करवा देंगे और दूसरे Br को इसके साथ अटैक करवा देंगे। तो हमारा क्या बनेगा, 1,2 ब्रोमो इथेन, ठीक है, इस तरीके से। तो ये तो बड़ा ही सिंपल है कि दो कोई भी हेलोजन लेना है आपको, और जब जहाँ पे इन ग्रुप है, मतलब डबल बॉन्डेड है, तो एक किसी फर्स्ट वाले पे और एक सेकंड वाले पे आप ऐड करवा देना। अब है हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। अब दो नेम रिएक्शन आ गया। अब फर्स्ट आपकी क्या है, फिंकलस्टीन रिएक्शन, सेकेंड आपकी क्या है, स्वार्ज रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन है उसकी, ये एक जर्नल इक्वेशन होती है, आप अपने तरीके से याद कर लेना। यहाँ क्या है आपका, हेलो एल्केन्स है, ठीक है, और यहाँ क्या है, सोडियम आयोडाइड है, किसकी प्रेजेंस में, एसीटोन की प्रेजेंस में है। तो हमने कुछ खास नहीं किया, हमने सिर्फ क्या किया है, यहाँ देखो आयोडाइड है, ये भी हेलोजन, ये भी हेलोजन। हमने क्या किया, आयोडाइड को तो X की जगह रख दिया, X को आयोडाइड की जगह। तो मतलब हमने क्या किया, हेलोजन को एक्सचेंज किया है, ठीक है। ऐसे ही हमने स्वार्ज रिएक्शन में किया है। हमारे पास क्या था, RX है, AgF है, ठीक है। तो हमने क्या किया, फ्लोरीन को तो X की जगह ट्रांसफ़र कर दिया और X को फ्लोरीन की जगह। तो हमने क्या किया, एक्सचेंज किया किसका, हेलोजन का। तो ये आपको सिर्फ याद, यहाँ क्या रखना है, फिंकलस्टीन रिएक्शन है, उसमें दो मेन चीज़ याद रखनी है। सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन होती है एसीटोन की प्रेजेंस में, ठीक है। और स्वार्ज रिएक्शन में क्या होता है, सिल्वर फ्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाई जाती है, ठीक है।
अब हम थोड़ा एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे फिंकलस्टीन का है, ये हमने क्या लिया, क्लोरोइथीन लिया, ठीक है। तो उसका हमने वहीं सोडियम आयोडाइड के साथ एसीटोन की प्रेजेंस में करवाया, तो हमारा क्या बन गया, आयोडो इथेन और सोडियम क्लोराइड। ऐसे ब्रोमीन है तो हमने क्या किया, यहाँ तो क्या बनेगा, RI ही बनेगा, ठीक है। यहाँ पे जो भी हम एक्स्ट्रा लेंगे, क्लोरीन है तो सोडियम क्लोराइड, ब्रोमीन है तो सोडियम ब्रोमाइड। सेम इधर यही है, RX कुछ भी हो सकता है, तो जो X है वहीं AG के साथ बाहर निकलेगा। यहाँ फिक्स है कि क्या बनेगा आपका, RF बनेगा। थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक एंड